अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हमारी ऑडियंस अब काफ़ी बढ़ चुकी है। 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। फेसबुक पे भी हमारे फॉलोअर्स दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों का प्यार है, खलूस है जो आप इस प्लेटफॉर्म पे आके सीखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो कि काम तो ई कॉमर्स का ही है। जैसे हम पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं कि आप दराज से कैसे पैसे कमा सकते हैं, ईबे से कैसे कमा सकते हैं, और अमेज़ॉन पे तो हमने पूरे डिटेल्ड लेक्चर्स बना दिए हैं। आज हम एक और प्लेटफॉर्म की बात करेंगे जिसका नाम है अली बाबा। जी हाँ, आपने ये तो सुना होगा अमेज़ॉन के कोर्स के दौरान कैसे अमेज़ॉन से चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, कैसे सोर्स की जाती हैं। लेकिन आज हमारा एजेंडा सोर्सिंग नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अली बाबा पर हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अमेज़ॉन पे सेल करते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन बेचने का स्टाइल, मेथड थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे आम ज़ुबान में अगर हम कहें जी ये रिटेल बिज़नेस है और ये होलसेल बिज़नेस है, लाइक एक B2C है, बिज़नेस टू कंज्यूमर, जो कि अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन पे क्या है, एक कस्टमर जाता है, मेरी तरह का, आपकी तरह का, कोई भी जाता है, वहाँ पे जाके ऐड टू कार्ट करता है, प्रोडक्ट खरीद के चला जाता है। जबकि अली बाबा पे ऐसा नहीं होता। अली बाबा पे वो बंदा खरीदने जाता है जिसने खरीद के आगे बेचना होता है, यूज़ नहीं करना है। इसलिए इसको B2B, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म कहते हैं। मीन्स के बेचने वाला भी एक बिजनेसमैन है और ख़रीदने वाला भी एक बिजनेसमैन है। उसके बाद वो आगे कंज्यूमर को बेच रहा है। जैसा कि हम जब सोर्सिंग का लेक्चर करते थे अमेज़ॉन के अंदर, तो हम क्या करते थे, एज ए अमेज़ॉन बायर हम चीज़ खरीदते थे कहाँ से, जो सेलर बैठा है अली बाबा पे, वो एक बिजनेसमैन था, हम एज ए बिजनेसमैन थे, वो हमें बेचते थे और हम रिटेल में बेचते थे। अब यहाँ पर हम एक सिचुएशन ज़रा फ्लिप करते हैं। हम सेंटर में थे, सप्लायर वो बैठा है, हमारा कस्टमर अमेज़ॉन पे बैठा है। जस्ट इमेजिन वो जो हमारा सप्लायर बैठा है, हम उठ के उसकी जगह पर चले जाएं और जो लोग अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं या वहाँ पर बाहर की दुनिया में बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, हम सप्लायर क्यों नहीं बन जाते अली बाबा के? जी हाँ, हम B2B मॉडल पे क्यों नहीं काम करते? मुझे ये आइडिया क्यों आया? पाकिस्तान में इस पे सिर्फ 5 या 6 ग्रुप्स काम कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रही है, दे आर नॉट गिविंग द राइट नॉलेज टू द कंज्यूमर। वो बस सिंपली कह रहे हैं कि जी आप मेंबरशिप ख़रीदें, लेकिन समझना है ना पहले अली बाबा क्या। किसी को ये बता देना कि भाई B2B प्लेटफॉर्म है, इस पे ऐसा होगा और आपका कारोबार शुरू हो जाएगा, आपको कंटेनर्स के ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होएगा, स्टार्ट में ऐसा नहीं होएगा। आपको समझना पड़ेगा ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। मैं चूँकि 2011 से अली बाबा के साथ लिंक हूँ, क्यों, मेरी अपनी फैक्ट्री है, हम चाइना से, हमारी इम्पोर्ट है और मैं एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी काम करता रहा हूँ। तो मुझे उस चीज़ का आइडिया है कि अली बाबा कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यही वजह है कि जो मेरे अमेज़ॉन के स्टूडेंट हैं, जब मैं उन्हें सोर्सिंग पढ़ाता हूँ तो वो बड़ा खुश होते हैं कि सर ये सोर्सिंग के टिप्स हमें किसी ने नहीं बताई। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिकली लिंक है हमारा अली बाबा के साथ, हम काम करते हैं। अब ये जो, चूंकि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है कि अली बाबा पर हम कैसे सेल कर सकते हैं, परचेज नहीं कर रहे। अब हम अमेज़ॉन सेलर से हट के हम अली बाबा सेलर बनने जा रहे हैं। अब अली बाबा का जो सेलर बैठा हुआ है ना, वो कंटेनर्स में सप्लाई करता है, पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। वो अमेज़ॉन के बायर्स को भी सप्लाई करता है, वो जो बीच में बैठे हैं ब्रांड ओनर्स हैं उनको भी देता है, वो फिर आगे अमेज़ॉन पे रिटेल में बेचते हैं। उम्मीद है आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा कि हम अब ये सीखेंगे कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे अली बाबा पर लिस्ट करना है और कैसे उसको पूरी दुनिया में, सिर्फ अमेज़ॉन नहीं, पूरी दुनिया में बेचना है, और हमें कस्टमर कैसे मिलेंगे। चूँकि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि जो अली बाबा है, अली बाबा बेसिकली एक B2B प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत सारे सप्लायर्स बैठे हैं, जिनमें से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि ख़ुद अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फैक्ट्री लेके बैठे हुए हैं, वो हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी अपनी फैक्ट्री तो नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे लिंक्स हैं फैक्ट्री वाले, और वो क्या करते हैं, उन फैक्ट्री वालों से माल तैयार करवा के पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, जिन्हें हम ट्रेडर्स कहते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं। बहुत कम लोग हैं कि जो यहाँ से चावल ले रहे हैं, यहाँ से स्पोर्ट्स की गुड्स ले रहे हैं, कंटेनर तैयार करवाते हैं और मार्केट में भेज देते हैं अपने लिंक्स बेस पे।
अब वो ज़माने चले गए। पहले ज़माने में अगर हमने सोचना हो ना यार एक्सपोर्ट करना है तो एक बड़ी टेंशन होती थी। कोई रिश्तेदार ढूंढना पड़ता था यार, अफ्रीका में कोई नाइजीरिया में बंदा बैठा है, किसी का दोस्त बैठा है, किसी का रिश्तेदार बैठा है, उसके तरले करने यार पता ये मेरी प्रोडक्ट वहाँ बिकेगी, अगर बिकेगी तो मुझे कोई कस्टमर के साथ लिंक कर दे। दूसरा तरीका क्या क्या होता था, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाते थे, वहाँ पर इतनी बड़ी उनकी जो डिक्शनरी होती थी, वहाँ पर जो उस कंट्री की जो जिस भी हम के साथ बिजनेस करने लगे, जिस कंट्री के साथ, उसकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हम डिक्शनरी लेते थे। उस डिक्शनरी में से उनके जो इम्पोर्टर्स थे उनकी लिस्ट निकालते थे, फिर उनको ईमेल करते थे, उनसे रब्ते की कोशिश करते थे। तीसरा मेथड हमारा एक्सपोर्ट करने के लिए कस्टमर ढूंढना जो होता था वो होता था हम एग्जीबिशंस विजिट करते थे। चाइना जाते थे, कैंटन फेयर, वो वहाँ से तो हमें बायर्स मिलते थे। इसके अलावा अफ्रीका में जाते हैं, बहुत सारी एग्जीबिशंस लगती हैं, साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारी एग्जीबिशंस लगती हैं, पूरी दुनिया में एग्जीबिशंस लगती हैं, तो हमें वहाँ से लिंक्स मिल जाते थे। सो कहने का मकसद ये था कि हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी। अब अली बाबा ने हमारी ये मेहनत ख़त्म कर दी। अली बाबा के प्लेटफॉर्म पे, उसकी वेबसाइट पे जाके जिसने इंपोर्ट करना होता है वो खुद आके हमसे रब्ता करता है। जब हम एज ए सप्लायर रजिस्टर हो जाते हैं अली बाबा पे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अमेज़ॉन पे रजिस्टर होते हैं तो हमारे पास अमेज़ॉन से ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, इसी तरह हम अली बाबा पे रजिस्टर होते हैं तो हमें बहुत सारी क्यूरीज, इंक्वायरीज आना शुरू हो जाती हैं। सो अली बाबा पर बेचने से पहले आपने जो चीज़ देखनी है वो पहला काम तो ये है, क्या आप फैक्ट्री ऑनर हैं, क्या आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर तो मैन्युफैक्चर करते हैं ये तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं सर हम मैन्युफैक्चर नहीं करते लेकिन मेरी मामू की फैक्ट्री है, मेरे चाचू की फैक्ट्री है, या मेरे दोस्त की फैक्ट्री है और वो एक्सपोर्ट करना चाहता है और वो मैं उससे माल ख़रीद के एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मुझे कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए, तो उसके लिए भी अली बाबा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लेकिन मेक श्योर जब आप अली बाबा से ऑर्डर लें तो आप उसको कंप्लीट भी करें, उसे फुलफ़िल भी करें। आपका जो सप्लायर है, आपके मामू चाचू जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, आपका उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा हो ताकि आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स अपनी निगरानी में तैयार करवा के उसे एक्सपोर्ट करवा सकें। ठीक हो गया। जैसा कि इस टाइम हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, मुल्क की इकॉनमी चल रही है और जो भी हुकूमत इस टाइम आ रही है वो एक्सपोर्ट पे तवज्जो दे रही है कि भाई हमें एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हर बंदा अमेज़ॉन पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चर है, मेरे पास बहुत सारे आते हैं ऐसे कि सर मेरी लेदर जैकेट्स की फैक्ट्री है, सर मैं सॉल्ट लैम्प्स बनाता हूँ, सर मेरी ये वाली फैक्ट्री है, तो मैं अमेज़ॉन पे कैसे करूँ। तो मैं उन्हें सीधा कहता हूँ, फुल स्टॉप लगाता हूँ, भाई अमेज़ॉन पे भी आप बेच सकते हो, मेहनत लगेगी, बड़ी मुश्किल लगेगी। मैं तुम्हें एक और प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहाँ पर आके आप अपनी प्रोडक्ट को बआसानी बड़े लेवल पे, बड़ी क्वांटिटी के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हो, और वो है अली बाबा। ये बिल्कुल उसी तरह है, लाइक अगर मुझे कोई कहे कि सर मुझे 1 मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे 5 मोटरसाइकिल चाहिए, तो मैं उसे कहता हूँ भाई सॉरी मैं 5 मोटरसाइकिल्स नहीं सेल करता, मेरा एक पूरा ट्राला जाता है, पूरा ट्रॉलर जाता है, पूरा ट्रक लोड जाता है डिलीवरी के लिए, मैं 1-2 बाइक्स नहीं बेचता। क्यों? मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री बल्क में चीज़ें बेचती है, तब उसके ओवरहेड्स पूरे होते हैं। इसीलिए आप लोग अगर मैन्युफैक्चर है, मेरे पास जितने मैन्युफैक्चरर्स आते हैं मैं उन्हें अमेज़ॉन से डाइवर्ट करके अली बाबा पे लगा देता हूँ कि भाई अली बाबा पे आ जाओ। यहाँ पर जो मिनिमम भी ऑर्डर होते हैं ना वो कंटेनर्स में होते हैं, भाई 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है अमेज़ॉन की तरह कि आप सुबह उठोगे तो ऑर्डर्स आए होंगे, नो, टाइम लगता है। लेकिन फिर 1-2 अच्छे क्लाइंट आपको मिल जाए ना तो फिर वो आपके साथ लाइफ टाइम चलते हैं। अगर आप अच्छा म्यार दे रहे हो, अच्छी प्राइस दे रहे हो, तो आपकी जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स की जो एक नंबर ऑफ क्लाइंट्स है ना वो वक्त के साथ बढ़ते जाते हैं। कहाँ पर? घर बैठ के, लैपटॉप के ऊपर, अली बाबा के ऊपर। आपको कोई एग्जीबिशन विजिट नहीं करनी, आपको किसी भी मुल्क में जाके उसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जाकर डिक्शनरियाँ नहीं निकालनी जो हम इतनी मेहनत किया करते थे। अब वो काफ़ी आसानी कर दिया अली बाबा ने। 2011 में जब मैंने अली बाबा पे अपनी लिस्टें लगाना शुरू की थी, काम स्टार्ट किया था, उस टाइम अली बाबा जो है ना वो बड़ा समझ लो कि शरीफ इंसान होता था। अब वो बड़ा आदमी बन गया। अब वो कहता है भाई मेरा प्लेटफॉर्म यूज़ करना ना तो मैं तुमसे पैसे लूँगा। अमेज़ॉन आपसे $40 पर मंथ चार्ज करता है। ये जो है ये आपसे सालाना तकरीबन $1300, $1500 से लेकर इनकी कोई $5000 तक के डिफरेंट पैकेजेस हैं। लेकिन अगर आप $1300 को डिवाइड कर लें पूरे साल के अंदर तो आप ये देखें आपको क्या मिलता है, $100 पर मंथ। और अगर आप मैन्युफैक्चर हैं तो $100 डज इट वर्थ फॉर यू? नथिंग। ये तो कुछ भी नहीं है भाई। $100 का मतलब 20,000 रुपया।
अगर मैं एक फैक्ट्री ऑनर हूँ, मेरे लिए 20,000 महीने का निकालना कोई टेंशन नहीं है। तो अली बाबा क्या करता है, वो आपसे सालाना फीस लेता है। अमेज़ॉन क्या करता है, आपसे पर मंथ चार्ज करता है। लेकिन यहाँ पर वो जो आपसे सालाना फीस लेता है, उसमें आपको मुख्तलिफ पैकेजेस देता है कि भाई आप ये वाला पैकेज ले लो, ये पैकेज ले लो। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम उन पैकेजेस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम उन पैकेजेस पे नहीं जा रहे। अभी पहला काम ये था कि मैं आपको ये बताता कि ये बिज़नेस मॉडल है क्या। अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं या आपके मामू चाचू की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं कि सर अमेज़ॉन पे बेचना है, मैं कहता हूँ ज़रूर बेचो। आप स्टैट्स देखो, अगर स्टैट्स अमेज़ॉन पे बेचने वाले हैं तो ज़रूर अमेज़ॉन पे बेचो। लेकिन अगर स्टैट्स बेचने वाले नहीं है, चूँकि बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं लेदर की फैक्ट्री ऑन करते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स रखते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी जाइंट्स बैठे हुए हैं। कहाँ पर? अमेज़ॉन के ऊपर। जबकि पाकिस्तान में अगर आपके पास ऐसा कोई सप्लायर मौजूद है या आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो तो आपका बहुत पोटेंशियल है कहाँ पर? अली बाबा पे बेचने के लिए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम पाकिस्तान में रहते हुए अली बाबा पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दुनिया में अगर कोई भी क्लाइंट और उसे अगर ये प्रोडक्ट चाहिए तो वो स्पेशली पाकिस्तान को आके टारगेट करके वो प्रोडक्ट हंट करता है और सर्च करता है और यहाँ से ख़रीदना उसकी पहली प्रेफरेंस होती है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इस पूरी लिस्ट को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी आइटम्स हैं। और अगर आप भी वो बेच सकते हुए तो ज़रूर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अली बाबा पे आएँ और मुल्क की एक्सपोर्ट में अपना कंट्रीब्यूशन डालें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।